Assalamu alaikum dear student, this is me इफ्तिखार खान, क्लास सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट बियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर सबसे पहले हम डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इनको डिवाइड किया गया है 4 इकोसिस्टम में। इसका जो फर्स्ट इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, सेकंड जो है वो ग्रास इकोसिस्टम है, एंड थर्ड जो है वो डेजर्ट इकोसिस्टम है, एंड फोर्थ जो है वो टुंड्रा इकोसिस्टम है। अब जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये डिवाइड हुआ है इनटू 4 फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जो सेकंड है वो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन इज़ कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, and fourth one is a tundra ecosystem. Now we will discuss some major ecosystem in Pakistan. Dear students, जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान की जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है, और जो माउंटेन्स एरियाज़ हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, और वहाँ पे जो है स्नो फॉलिंग भी हो रही होती हैं। अब अगर हम पाकिस्तान का जो पहला जो फॉरेस्ट है वो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये जो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट जो हैं ये नीलम वैली एंड शुगरान वहाँ पे ये लोकेटेड है। इसका जो रेनफॉल है वो सालाना जो है वो 750 टू 1500 mm पर ईयर है, सही है। और इसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, तो वो 4 टू 30 सेंटीग्रेड जो है वो रहता है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसी फॉरेस्ट के फ्लोरा एंड फाना के ऊपर बात करें तो इसके जो प्लांट्स होते हैं, सही है, ये टक्सस बेकेटा पाइनस प्लांट्स हैं, और इसका जो हाइट है वो तकरीबन जो है 5 मीटर या 5 मीटर तक ही होता है। और इसी फॉरेस्ट के अंदर ग्रासेस भी होते हैं, फेरेंस प्लांट्स भी होते हैं, लाइकन्स भी होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर इस फॉरेस्ट के हम एनिमल लाइफ के ऊपर बात करें तो इसी फॉरेस्ट में रोसिस मंकीज़ हैं, ब्लैक बियर्स भी हैं, लिपर्ड्स कैट्स भी हैं, डियर्स भी हैं, और वॉल्विस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म्स भी हैं। और इसके बाद ये स्टूडेंट, इस फॉरेस्ट का जो सॉइल कंडीशंस हैं वो ग्रेइश ब्राउन इन कलर हैं, सही है, वो कलर में ग्रेइश ब्राउन होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ हैं, सही है। और इसके सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये सॉइल जो है वो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये रखते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट, जो इस फॉरेस्ट के ऊपर ह्यूमन का जो इम्पैक्ट्स हैं, सही है, तो ह्यूमन इम्पैक्ट्स ये हैं कि इस फॉरेस्ट में जो डियर्स, वोल्विस या बेबकैट्स या एंड माउंटेन लायंस हैं, ये ह्यूमंस की वजह से जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। ह्यूमन वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे प्रे करते हैं, सही है, तो इसकी वजह से ये जो एनिमल्स हैं ये इन्हीं फॉरेस्ट के डिस्टर्ब होते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा फॉरेस्ट आता है वो कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो अल्पाइन है इसका मतलब है हाई एल्टीट्यूड, और जो बोरियल है इसका मतलब है हाई लिटिट्यूड। अब डियर स्टूडेंट, ये जो कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अपर कागान, दीर एंड चिलास, मालम जबा इन साउथ वैली, वहाँ पे इसकी लोकेशन है, ये वहाँ पे लोकेटेड है, और वहाँ पे ज़्यादातर जो है स्नो फॉलिंग होती हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर अप टू 10 सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद ये स्टूडेंट, इसी फॉरेस्ट का जो अगर हम बात करें इसके फ्लोरा एंड फाना के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट, इस फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो लार्ज मैमल्स हैं, इनमें बॉयसन्स हैं, वॉल्फ हैं, ब्लैक बियर हैं, मार्कोपोलो शीप हैं, और जो स्मॉलर एनिमल्स में इसी फॉरेस्ट के अंदर तो कश्मीर फ्लाइंग स्क्वेरल हैं, सही स्नोशू हेयर है, एंड वेलविराइन एंड क्रॉस बेल्स हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इस फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं वो पाइनस प्लांट्स की कुछ स्पीशीज़ हैं, और देवदार प्लांट्स भी हैं। अब डियर स्टूडेंट, इस फॉरेस्ट के ऊपर जो ह्यूमन का इम्पैक्ट है, सही है, तो ह्यूमन का इतना इम्पैक्ट नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि सिविरिटी ऑफ क्लाइमेट की वजह से ह्यूमन की जो पहुंच है वहाँ तक जो ह्यूमन की रसाई है वो इतनी आसान नहीं होती। तो इस वजह से जो
कॉनिफरस प्लांट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वहाँ पे मतलब लोग फिर भी कोशिश करते हैं और लंबर फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब तख्ते बनाने के लिए जो है इस फॉरेस्ट की जो है कटाव करते हैं। सही है। इस डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हमने सबसे पहले डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर बात की। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 4 इकोसिस्टम। इसका जो फर्स्ट इकोसिस्टम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, सेकंड जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एंड थर्ड जो है वो डेजर्ट इकोसिस्टम है, एंड फोर्थ वन इज द टुंड्रा इकोसिस्टम। फिर डियर स्टूडेंट, हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर बात की कि ये दे आर फर्दरली डिवाइडेड इनटू 4 फॉरेस्ट्स। इसका जो फर्स्ट फॉरेस्ट है, सॉरी, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका जो सेकंड है वो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, और थर्ड जो है वो कॉनिफर अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट हैं, एंड फोर्थ वाज इन टुंड्रा इकोसिस्टम। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसी लेक्चर में हमने सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान के ऊपर बात की कि जैसे कि डियर स्टूडेंट हमें पता है कि पाकिस्तान की जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है और ड्राई है, और जो माउंटेन्स एरियाज़ हैं, जो बलाई इलाके हैं, वहाँ पे अक्सर जो है ना स्लोप फॉलिंग होती है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने जो पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट फॉरेस्ट है इसके ऊपर हमने बात की टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, और ये इसकी जो लोकेशन है ये नीलम वैली एंड शुगरान उस साइड पे ये फॉरेस्ट जो है होता है। इसके बाद इसी फॉरेस्ट के रेनफॉल, टेम्परेचर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर हमने बात की, और फिर इसके सॉइल कंडीशंस के ऊपर बात की कि इस फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है वो कलर में ग्रेश ब्राउन सही होता है, और ये वेरी फर्टाइल हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस सॉइल के अंदर जो वाटर कैपेसिटी है, जो वाटर अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टोर करते हैं। और ह्यूमन का ये इम्पैक्ट है कि वहाँ पे ह्यूमन जाते हैं और प्रे करते हैं, और एनिमल्स जो हैं अक्सर एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी इसकी वजह से डिस्टर्ब होती हैं। जिसमें इसके बाद इस लेक्चर में हमने कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट के ऊपर बात की। हमने अल्पाइन के बारे में जैसे डियर स्टूडेंट आप लोगों को मैंने बताया कि अल्पाइन जो है ये हाई एल्टीट्यूड के लिए यूज़ किया जाता है, जो बोरियल है ये हाई लेटीट्यूड के लिए। सही है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट हैं ये इसकी जो लोकेशन है ये अपर कारगान एंड दीर एंड चिलास मालम जबा एंड स्वात मालम जबा इन स्वात वैली, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इस जो विंटर सीज़न में अक्सर जो है ना स्नो फॉलिंग होती हैं, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर अप टू 10 सेंटीग्रेड रहता है। इसके बाद इसी फॉरेस्ट की फ्लोरा एंड फाना के ऊपर हमने बात की। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो ह्यूमन इम्पैक्ट हैं इसी फॉरेस्ट के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो यहाँ की जो आबो हवा है वो शिद्दत में होती हैं से, तो इसकी वजह से ये डिस्टर्ब नहीं होते।